क्या आप चाहते हैं कि आपका इनाम किसी दूसरे के साथ बांट लिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पोजीशन किसी और के साथ बांट दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि जो अनुग्रह आपको मिलने वाला है, जो महिमा आपको मिलने वाली है, वो किसी और के साथ बांट दी जाए? नहीं ना, हमें से कोई ऐसा नहीं चाहता। पर जब हम बहाने बनाने लगते हैं, जब हम एक्सक्यूजेस करने लगते हैं खुदा के सामने, तो ज़रूर है कि खुदा का कोप हम पे भड़कता है और उसका गुस्सा यही रहता है कि वो काम तो आपसे कराता है, बट ही शेयर्स योर ग्लोरी। परमेश्वर वचन में निर्गमन उसका 4 अध्याय से हम अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने बात करी थी मूसा के पिछले 4 बहानों के बारे में। आज हम बात करेंगे द 5th एक्सक्यूज, द 5वां बहाना जो मोसेस ने बनाया, मूसा ने बनाया, और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। कहने लगा परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, माय लॉर्ड, पार्डन मी एंड सेंड समवन एल्स। कहने लगा मुझे छोड़ दे, मुझे रहने दे और किसी और को भेज दे। अभी तक बहाने बना रहा था, पर अब दिल की बात जो है वो आ गई सामने। और बात क्या थी? बात यही थी कि वो कह रहा था कि मुझको छोड़ दे प्रभु, मुझको रहने दे और अपने काम को किसी और से करा ले। वचन आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 वर्स में कहता है, फिर यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, खुदा के लोगों कि आप मूसा के ऊपर परमेश्वर कोप भड़का, क्योंकि यहाँ पे सृष्टिकर्ता पर बनाने वाला अपनी क्रिएटर, अपनी क्रिएशन से कह रहा है दैट आई वांट यू टू डू समथिंग, और क्रिएशन कह रही है कि नहीं, मुझसे नहीं, किसी और से करा ले। खुदा के लोगों, ज़रूर है कि आपके बाप का क्रोध आप पे भड़केगा, क्योंकि वो जानता है मैंने इसको क्यों बनाया है और इसके लाइफ के साथ मेरा क्या पर्पस हैगा। काम तो वो आप ही से कराएगा, बट देन ही शेयर्स योर ग्लोरी। खुदा के लोगों, आप सब जानते, इसके बाद परमेश्वर ने यहाँ पे उसको कहा कि उसके साथ उसका भाई हारून जो है वो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जाएगा। एरन विल बी विथ हिम फॉर डूइंग गॉड्स पर्पस। पर काम किसने किया? काम तो मूसा तुमने ही किया, है ना। मुंह जरूर हारून का था, पर दिमाग सारा मूसा तुम्हारा ही चला, लेकिन तुम्हारी ग्लोरी को खुदा ने शेयर कर दिया। खुदा के लोगों, जब हम भी एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, हम भी आनाकानी करने लगते हैं, खुदा काम तो हम ही से कराता है, पर हमारी ग्लोरी को शेयर कर देता है। क्या आप चाहते हैं आपका ताज किसी और को दे दिया जाए? क्या आप चाहते हैं स्वर्ग में जो पोजीशन खुदा ने आपके लिए तैयार करी है वो किसी और के साथ बांट दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए खुदा ने जो अच्छी अच्छी चीजें सोच के रखी है, आपके क्रिएटर ने जो जो अच्छा अच्छा आपके बारे में डिवाइस करके रखा है, सोच के अपने दिमाग में रखा है, उस चीज़ों को वो किसी और के साथ बांट दे? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो जिंदगी भर एक्सक्यूजेस बनाइए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आप एक्सक्यूज बनाते रहेंगे तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन पूरा पूरा फल, पूरा पूरा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। खुदा के लोगों, मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे कि खुदा आपको के लिए क्राउन रखा है ना, एंड ऑफ द रेस में आपके लिए बहुत अच्छा क्राउन है, बट देन जब आप, हाँ प्रभु मैं यहाँ तैयार हूँ, लेट मी डू योर वर्क। जब सैमुअल के पास परमेश्वर की आवाज़ आती है, सैमुअल कहता है, हाँ प्रभु बोल, तेरा सेवक सुनता है। खुदा के लोगों, आज मैं चाहूंगा सैमुअल जैसे ही बहुत से लोग खड़े हो जाए जो एक्सक्यूजेस ना बनाए कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मुझे ये करना है। कई बार एक्सक्यूजेस के चक्कर में हम अपनी ग्लोरी को खो देते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक राजा ने बड़ी जेवनार करी और उसने जब सब कुछ बन के तैयार हो गया तो उसने क्या किया, उसने लोगों को अपने भेजा कि नेफ्ता हरियों को बुला लाए, और लोगों ने एक्सक्यूज करने लगे, कहने लगे अभी मैंने खेत खरीदा है और उसको चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। क्या खरीदने से पहले चेक नहीं किया था? नहीं, एक्सक्यूज है भैया। एक कहने लगा मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदे हैं, अभी उनको जा रहा हूँ जांचने के लिए। क्या पहले खरीदने से पहले जांचे नहीं थे? खुदा के लोगों, एक्सक्यूजेस करते रहोगे, खुदा की जेवनार में उस पोजीशन में आप नहीं पहुंच पाओगे, कोई और को परमेश्वर वहां पे आपके साथ खड़ा कर देगा। परमेश्वर वचन बताता है जब नेफ्ताहारी योग ना ठहरे, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस बना रहे थे, परमेश्वर ने कहा जाओ सड़कों पे निकल जाओ और जो कोई तुम्हें मिले उनको बुला लाओ, ताकि दावत का घर नेफ्ताहारियों से भर जाए। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लिए लोगों की कमी नहीं है। अगर उसने आपको मौका दिया है, से लॉर्ड आई एम योर सर्वेंट एंड आई एम रेडी टू सर्व यू। आप
को तैयार होना पड़ेगा उसके कार्य के लिए। अगर आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी अपनाएगा नहीं। जो ग्लोरी आपके लिए तैयार करी है उस ग्लोरी को कोई और अपने हाथ में लेकर चला जाएगा। खुदा के लोगों, याद रखिए, हर एक बार परमेश्वर मौका देता है, उस मौके को लेने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। याद रखिए, हर एसाव के पीछे एक याकूब खड़ा हुआ है जो उसकी मौके को लेने के लिए तैयार है। आपके पीछे भी कोई एक याकूब तैयार खड़ा है। आप अगर अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा उसको लेकर चला जाएगा। खुदा के लोगों, आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमको एक ऐसा योग बर्तन बनाए जो एक बार में स्वामी के काम आ सके। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने खुदा अपने लोगों को इसलिए चुना है ताकि वो तेरी महिमा का कारण बनने वाले हो सकें। इस समय खुदा यीशु मसीह चाहते हैं जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदा यीशु मसीह, हम सबको खुदा तैयार कर ताकि हम तेरे वचन को खुदा यीशु मसीह सुनकर कहने वाले हो सके, लॉर्ड हियर आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड टू सर्व यू लॉर्ड। बहाने ना बनाए, मूसा की तरह ये ना बोले कि मुझको नहीं किसी और को भेज, पर खुदावंद हम खुद तैयार हो सके तेरा वचन सुनाने के लिए। एक बार फिर खुदा यीशु मसीह सारी बातों को तेरे हाथों सौंपते यीशु के नाम में इस प्रार्थना मांगते, सुना कबूल कर, आमीन। अगर आपको वचनों से आशीष मिल रही है जरूर से शेयर करें ताकि खुदावंद का वचन फैलता चले जाए। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर वचन के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।